सीबीआई मांगते थे, हमने इनको दे दी, जाओ खेलो। खेल रहा हूं, रोज मैच हो रहा मेरा, पूरी टूर्नामेंट करा दिया आपने, बड़ी कृपा। देखो आप बिगाड़ सकते हो, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ दो इनका। आप चाहेंगे कि आप बने, उनकी कोशिश रहेगी कि वो बने। क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? कोशिश तो तब करे आदमी जब कोई करतूत हो। यार आप अपना चेहरा लेके घूम नहीं रहे, आप खली साहब को लाए 5,000 बंदा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन जीएम सरूड़ी ये कह रहे हैं कि मैं हराऊंगा चौधरी लाल सिंह को। हरा लो, लगा लो जोर, आपकी परसेंटेज वहां तक रह जाएगी, आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। चौधरी लाल सिंह का गुस्सा है या चुस्कियां ले रहे हैं आप? चुस्की ले रहा हूँ, गुस्सा कोई नहीं इन पे, मुझे तरस आ रहा है यार, क्या बात है। पीएपी की बात हम कर रहे थे, आपको लगता है कि ये पार्टी आपको नुकसान पहुंचा पाएगी? डोडा नहीं, खा मशहूर कर रहे पार्टी आप पता नहीं उसके कोई काम से कोई चक्कर चला था कोई। मारे मरना भी थोड़े करना है ते जीना भी थोड़े करना है, बगैर मरे चलिए। ओ यार तुसी भी के लोग लगा पता नहीं उन एमपी बनना ही। आपको लगता है कि ये पूरा कॉन्फिडेंस और ये पूरी भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील हो जाएगी? 100% ये है ही वोट है, आपका बदला मैं लूंगा और मेरा बदला आप लेना। धन्यवाद। चौधरी लाल सिंह एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से अब चौधरी लाल सिंह जो हैं डोडा उधमपुर लोकसभा सीट जो है उस पर एक बार फिर से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। चौधरी लाल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, पार्टी नई नहीं कहेंगे, एक पुरानी पार्टी जिसको छोड़कर आप आए थे, फिर उस पार्टी में आपकी वापसी हुई, अब एक बार फिर से आप एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो आप पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लोगों की संवेदनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो हुआ वो सब ने देखा। क्या कहेंगे, नई पारी किस तरह की रहने वाली है? बहुत अच्छी है, लोगों का सहयोग है, लोगों को भरोसा और यकीन है जो हमने कई वर्षों से बनाया, और हमें भी लोगों पे भरोसा है कि लोग हमारी जो इज्जत है, हमारा जो रिस्पेक्ट है, उस पर उसका ध्यान रखेंगे, और जो जितने जुल्म और जातियाँ हुई हैं उसका डट के मुकाबला करेंगे और हमें कामयाब करेंगे। हमें पूरा पता है। इससे 4 दिन पहले जब हम आए थे टिकट लेके, वो भी सीन देखा, और इन दोनों के सीन भी देख लिए, और जो कल सीन होगा वो भी आप देख लेना। चौधरी साहब, 2 बार आप सांसद वहां से रहे कांग्रेस की टिकट पर, आपके मुकाबले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, वो भी 2 बार वहां पर सांसद रहे हैं। आप दोनों कोशिश करेंगे कि तीसरी बार जो है वो सांसद आप चाहेंगे कि आप बने, उनकी कोशिश रहेगी कि वो बने। क्या लगता है कि किसकी जीत होगी? देखो, कोशिश करने से नहीं बनता, झूठ डालेगा। कोशिश करने से जो हार नहीं होती है, झूठे डालेगा। कोशिश तो तब करे आदमी जब कोई करतूत हो। यार आपने किया कुछ नहीं, जितनी मर्जी कोशिश करते रहो, आपने किया होता कुछ तो कोशिश करने की जरूरत क्या है यार। पीएमओ में बैठ के भी आपको इतनी तकलीफ क्या है, आप अपना चेहरा लेके घूम नहीं रहे, आप खली साहब को लाए 5,000 बंदा इकट्ठा करने के लिए हैं, तो वोट कहाँ से मिलने हैं? ये 16 लाख का वोट है। आपको लगता है कि चौधरी साहब, आपको लगता है कि हिमाचल के लोग, राजौरी पुंछ के लोग, जम्मू के लोगों को अगर आप वहां पर ले जाएंगे, आप अपनी भीड़ इकट्ठी करेंगे, तो उसका कोई फायदा है? आप मैं नहीं समझता कोई फायदा नहीं होता, नेवर। ये इसलिए इकट्ठा करते हैं लोग, सेलिब्रिटी लाने, एक एक्टर लाने, दूसरा लाना। जब ये फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं बंदे कैसे इकट्ठे करें। चौधरी साहब, कुछ लोग आपके बड़े करीबी मित्र रहे हैं, आप एक ही पार्टी में रहे हैं, अब उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल बना लिया है। मैं बात कर रहा हूं गुलाम नबी आज़ाद की, डीपीएपी की। जीएम सरूड़ी, हालांकि मुख्य मुकाबला जो लोगों को भी समझ आ रहा है, क्योंकि जनता सब जानती है, हमें भी जो समझ आ रहा है, मुख्य मुकाबला चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में है। लेकिन जीएम सरूड़ी ये कह रहे हैं कि मैं हराऊंगा चौधरी लाल सिंह को, क्योंकि मैंने ही इससे पहले चौधरी लाल सिंह को जितवाया था। क्या कहेंगे उनके इस कॉन्फिडेंस पर? उनको पूछो, जितने वोट आपको पड़े एज ए एमएलए, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपने वोट ज्यादा लिए, जब मैं लड़ा तो मैंने ज्यादा लिए। मुझे लोगों ने वोट आपसे ज्यादा दिए, पता होना चाहिए आपको, दोबारा पढ़ लो। और आपने, जब मैं सरकार में हूँ, आप मेरी सरकार के हिस्सा हो, तो जिताना आसान करना किसी ने क्या? जब पार्टी एक है तो जिताने पड़ता है, अब पार्टी अलग अलग है तो अब हराने पड़ता है। अब लड़िए आप, हमें रब ना हराए तो आप लोग तो कोई नहीं हरा सकता मुझे। चौधरी साहब, आपने दिल्ली में जब फिर से अब कांग्रेस ज्वाइन की, तो आपने वहां पर कहा कि मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा था, पार्टी ने मुझे छोड़ा था।
गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो उनसे आपके कुछ मतभेद थे जिस कारण आपने पार्टी को अलविदा कहा है, लेकिन गुलाम नबी भी अब ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नेता जो है उसकी जीत होगी और हराना सिर्फ चौधरी लाल सिंह को ही है। दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनका नाम नहीं लिया जा रहा, तो लेकिन अपनी पार्टी का नाम क्यों रखा को और ज्वाइन ही कर लो उनको, ज्वाइन कर लो ना यार, कोई कम से कम कुछ तो मिल जाएगा, कोई पावर मिल जाएगी, कुछ काम हो जाएगा। ऐसे बाहर किनारे पे चीखे मारने का क्या फायदा, अंदर घुसो। लेकिन सवाल है हमारा आपसे कंपटीशन, या ये हमारे बड़े भाई समान है, वो हमारा छोटे भाई समान है, हम इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप हमें हराने के लिए आप हरा लो, लगा लो जोर, आपकी परसेंटेज वहां तक रह जाएगी, आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपके पल्ले निशान कौन सा है? अभी तक तो आपको पता ही नहीं। मेरा निशान तो हाथ है जो आपके पास था, मेरा गली गली में पोस्टर लग गया। आप कौन सा पोस्टर लगाओगे जब तक निशान नहीं मिलेगा? पता नहीं, बाल्टी मिलती है, कड़छी मिलती है, जैसे मुझे ट्रैक्टर मिला था, हैं? पता नहीं आपको लैंपो मिलती है, पता नहीं क्या मिलता है आपको। फिर अभी रखा आपका, आराम करो यार। ये चौधरी लाल सिंह का गुस्सा है या चुस्कियां ले रहे हैं आप, क्योंकि चाय भी आपके सामने है? तो मैं तो चुस्की ले रहा हूँ, गुस्सा कोई नहीं इन पे। मुझे तरस आ रहा है यार, क्या बात है, कितने बड़े हम इनसे सीखे थे, बहुत चीज़ें सीखते थे। उस दिन समझ आई जिस दिन मेरी सीट छीनी, समझ आई नहीं, जो भी ये सिखाते थे गलत था मेरे हिसाब से। हमने गलत अनुमान में, हमने तो जिस दिन अर्जुन सिंह साहब के पास गए, उनके साथ पार्टी में जुड़े, और जब उनकी डेथ हुई मैं बाहर लकड़ी डाली और मत्था टेका कि साहब अब आखिरी आपका हमारा जो अब जुदाई हो गई, अब मैं फ्री हूँ, मैं किसके साथ चलूँ किसके साथ नहीं चलूँ। मैं गुलाम नबी साहब से हम जुड़े और उनके साथ चले, और मैंने कईयों से झगड़े और पंगे ले लिए इनकी खातर, कोई बात नहीं। अफसोस हुआ बाद में, अफसोस हुआ चौधरी साहब बाद में। लेकिन ये बड़े आदमी हैं, इनका पंगा बड़ा टेक्निकल निकला, तो नुकसान मेरा करने आए थे, आपका नुकसान हुआ। मुझे अफसोस है, इतना बड़ा लीडर पार्लियामेंट में होना चाहिए था, पर घूम रहा है। आई एम सॉरी। तो कोशिश करो उस पार्टी में टिकट ले लो, अभी है 2-3 जगह बची, आपकी पार्टी से तो कोई जीतने वाला है नहीं। चौधरी साहब, मुख्य मुद्दे जो हैं वो क्या बात तो है, किस किस मुद्दे को लेकर चौधरी लाल सिंह लोगों के बीच जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा मेंबर पार्लियामेंट है, जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, इससे बड़ा मुद्दा ही कोई नहीं है, और मुद्दा ही कोई नहीं। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि जिन लोगों को मुंह तक नहीं लगाया, हाथ तक नहीं मिलाया, गले नहीं लगाया। अगर किसी आदमी ने गलती में गाटी में कह दिया सरपंच ने, सर हमारे जब से आया अभी तक पानी नहीं हमें मिला, उसे प्लीज बुलाई, अंदर दे दिया, पर मैं जाके शाम को छुड़ा के लाया। एक काम किए हैं, बात नहीं कोई कर सकता इनके आगे। सीबीआई मांगते थे, हमने इनको दे दी, जाओ खेलो। खेल रहा हूं, रोज मैच हो रहा मेरा, पूरी टूर्नामेंट करा दिया आपने, बड़ी कृपा है। लेकिन जो कारनामे आपने लोगों के साथ किए, हम थोड़ा बख्शने वाले हैं। लोगों के साथ जो जायतियाँ की हैं आपने, वो बेचारे दने के लोग खड़े थे सड़क पे गांव में, बड़े प्राउड था उनको कि हमारा लीडर आ रहा है। रुकी, ब्रेक लगाई, उन्होंने कहा साहब नीचे उतरो, बात करनी है। उसने कहा ऐसे ही बात करो, करनी है तो सर नीचे उतरो, शीशा चाड़ा और चल गए। ये क्या मतलब है यार, इतना बिहेव, इतनी मिसबिहेव लोगों के साथ। लोग कहते हैं आवाज जो होती है, द वॉइस ऑफ द पीपल, द वॉइस ऑफ द गॉड, किसकी होती है? किसकी होती है भाई? दिवे लोगों की होती है। अब वो दिन नहीं रहे, आपने जितना सताना था सता दिया, जितना करना था कर लिया। अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। इस बार चौधरी लाल सिंह। चौधरी साहब, ये किस लिए कि लोग मेरे साथ हैं। ये जो डीपीएपी की बात हम कर रहे थे, आपको लगता है कि ये पार्टी आपको नुकसान पहुंचा पाएगी? डोडा नहीं यार, खा मशहूर कर रहे हो पार्टी आप पता नहीं उसके कोई काम से कोई चक्कर चला रहा कोई। चलिए उनको छोड़ते हैं, चलिए उनको छोड़ते हैं। अब हर्षदेव सिंह पर आते हैं। हर्षदेव सिंह भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उसमें कितना फायदा होगा? मेरे साथ बहुत फायदा होगा मुझे। हर्ष मेरा भाई है, हम दोनों 96 में एमएलए रहे यार, हम लड़े भी अंदर के थे। अगर वो उधमपुर में लड़े, हम इधर लड़े,
ये दूरियां जो थी वो अलायंस बना तो वो साथ आए। अब हम इकट्ठे हैं। वैसे ही मैं जोड़ना चाहता था, पहले भी मैंने कहा इकट्ठे हो जाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हमेशा आपको अपना दोस्त कहते हैं, हालात कैसे भी रहे हों पार्टी से बाहर जाके, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि पांचों की पांचों सीटें जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो जीतेगी। देखो, उनका मैं दोस्त नहीं हूँ, ये पाप है। वो मेरे से छोटे हैं बहुत, मेरे बच्चों समान है। मेरी बड़ी बेटी के 1-2 साल बड़े होंगे मेरे हिसाब से। और हमारा दोस्ती, हम जो दोस्ती रखते हैं ना, आप दोस्ती हमें बना सकते हैं, आप बच्चे बन के रह सकते हो। दोस्ती बनाएंगे तो हमारा जो है ना, ये कल्चर वो खराब हो जाएगा। तो दोस्त नहीं, ये हमारे एक अच्छे सज्जन हैं, अच्छे अजीज हैं और बड़ी आदमी है। बीजेपी को संभाल के रखा है, ठीक है ना। तो बीजेपी जिन्होंने खराब किया है, ये उनको भी मुझे पूरा यकीन है, उनका भी काम तो इनके भी काम नहीं किए। क्या पता करके देखो, अंडरग्राउंड पता करो ना, ये रगड़ा तो चढ़ेगा। जो ये आपका 5 सीटें जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो आपका कॉन्फिडेंस है इस समय, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, कुछ लोग हमने देखा कि जब आप पर ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा चुके थे, लेकिन जब आप एयरपोर्ट में आए, जब आप एयरपोर्ट में आए, वहां पर हमने देखा वो लोग वहां पर वापस वहां पर आते हुए हमें नजर आए। क्या आपको लगता है अभी भी कुछ लोग बचे हुए नहीं आए हो? देखिए, मैंने वो कह रहे थे असा मरना भी थोड़े करना है ते जीना भी थोड़े करना है, बगैर मरे चलिए। ओ यार, तुसी भी के लोग लगा पता नहीं हुन मैं MP बनना ही, थोड़ी सेवा करनी ही। और जेड़े मेरे कने खलोते दिन अज भी खड़े ने, वो बच्चे अज भी खड़े न। कल इन्हें कोई दिक्कत आ, किसी की मां जमी, इनका कोई इन्हें कोई उंगल लगा जाए, मरूंगा इनके लिए। देखो, विश्वास, ट्रस्ट इसको बोलते, ट्रस्ट इज द बेस्ट। और जब ट्रस्ट नहीं किसी के ऊपर, जो लीडर अपना ट्रस्ट नहीं बना सकता, अब ट्रस्ट ब्रीच हुआ लोगों का इस MP की वजह से, और जिन्होंने मेरे साथ ट्रस्ट ब्रीच किया है, कह रहे थे हम आए हैं हमारे पीछे आ जाएंगे। शर्म करो यार। आखिरी सवाल करूंगा चौधरी साहब, जो ये कॉन्फिडेंस आपका है, लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरा कॉन्फिडेंस और ये पूरी भीड़ जो है वो वोटों में तब्दील हो जाएगी? 100% ये है ही वोट है, और इस समय जुड़े हैं। पहले दूर से राम सलाम सबसे थी, कोई थोड़ा सा था ना। अब कोड ऑफ कंडक्ट 200 दिन तक तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और ये 150-200 दिन जून महीने तक ना, अब जो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई किसी का कुछ नहीं खराब कर सकते। अब हाल ये है, अब लोगों आप बिगाड़ सकते हो, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ दो, इनका बिगाड़ दो। कम से कम इसको तो छोड़ो नहीं, जो आपका मौजूद लेते हैं। तू नहीं जानता, आप नहीं। और हिंदी बोलते शुद्ध, डोगरी भूल के हैं। माऊ नहीं जुड़ता, त्रौकड़ा दे पुत्र पर शेंकड़ा है। डोगरी छोड़ी उड़ी सा तो सह लोग हैं। इसके लिए सन ऑफ साइल, प्योर डोगरा। पार्लियामेंट में O3 मैं भी इंग्लिश जानता हूं, मैं भी हिंदी जानता हूं। आई नो ईच एंड एवरीथिंग। मैं लोगों के आगे एक टफ इंसान नहीं रहना चाहता। टफ वो रहूंगा कि लोगों के लिए टफ हो सकता हूं। लोगों के ऊपर मैं टफ बन के रहूं, ये नहीं हो सकता। लोगों के काम करने के लिए टफ हो सकता। ये लोगों में इतना डिस्टेंस रखते हैं, बड़े बात ही नहीं करते डोगरी में, या हिंदी में बात करेंगे या 2-4 लफ्ज इंग्लिश के बोल देंगे। आपको बहुत कुछ बताना नहीं चाहता, हम सबको जानते हैं कैसे कैसे लोग डिग्रियां ली हैं, कैसे कैसे लोग सरकार ने नॉमिनेट किए हैं, कैसे कैसे हुआ है। ये लोगों की शक्ल ही कोई नहीं दे। मेरा दीवार ऊंची कर दो, ये शक्ल नहीं दिख रही चाहिए लोगों की। चांतियां मारते मेरे घर ही, मैं खुला रखा, चांती नहीं, बढ़ जाओ मेरे घर, रियली भगवान की कसम। और लोग नहीं है तो मेरी सियासत क्या है? मैं तो मर जाऊं कल को अगर लोग मुझे मिले ना। मैं तो, लोग तो मेरी दुआ है, लोग तो मेरी चैन है, लोग मेरा सुख है, लोग मेरा आराम है। मुझे कोई डे एंड नाइट नहीं, मुझे लोग मिल गए, मेरी रात कट गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जीत जो है वो इनकी होगी। लेकिन अब वोट जो हैं जब उनकी गिनती होगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। आप लोग भी अपनी जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो हैं वो रख सकते हैं। रवि शर्मा, कश्मीर टाइमलाइन न्यूज़, जम्मू।